अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान ने जो है जिम्बाब्वे को बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिफीट दी। तो एक बात जो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान की टीम की कि कभी तो हम 21 ओवर्स खेलते हैं और 59 रन्स बनाते हैं और 6 विकेट डाउन हो जाती है, फिर उसी ग्राउंड में ये देखा जाता है कि पाकिस्तान 148 रन चेज कर लेता है 18 ओवर्स में। तो ऐसे ही पाकिस्तान को एक अनप्रडिक्टेबल साइड नहीं कहा जाता। इसके पीछे रीजन यही है कि एक दिन बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आते हैं और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है। और लेकिन इसके पीछे जो रीजंस मुझे समझ आती है कि हम खेलते हैं इंडिविजुअल लेवल की गेम के हिसाब से। अब देखें आज के मैच में अगर आप देखें तो इब्रार की शानदार बॉलिंग थी, उन्होंने 4 विकेट्स ली। सलमान अली आगा ने 3 विकेट्स ली और पाकिस्तान ने स्पिन की मदद से जो है उन्हें 148 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और जब बैटिंग करने के लिए आए तो जरा बैटिंग में साइम अयूब ने जो आकर शानदार इनिंग्स खेली, उन्होंने 62 बॉल्स पर ही 113 कर दिया और उसमें 17 फोर्स और 3 सिक्सेस लगाए, जिसकी वजह से जो है वो सामने वाली टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला और 18 ओवर्स में पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। अगर ये मैच भी नेक्स्ट स्टेज पर जाता, इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान की 1-2 विकेट्स गिरती और मैच थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता और स्पिनर्स अपना रोल प्ले करने लगते तो शायद पाकिस्तान स्ट्रगल करता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से हम खेलते हैं। अगर जिस दिन कोई लड़का जो मेन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दे, इनिंग्स बना ले, तो हम मैच जीत जाते हैं। अदरवाइज जो है हमारा जीतना मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि आप देखें कि हमने जो दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी, उसमें हमारी जो ओपनिंग जोड़ी थी, एक में तो वो नॉट आउट ही रही और दूसरे में भी 80-90 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला और रन हमने 140 प्लस ही करना था। तो पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। लेकिन जहां पाकिस्तान के ऊपर से टॉप ऑर्डर से विकेट्स गिरती हैं तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये जो यंगस्टर्स का, ये इतना कोई नालायक है और इतना कोई फजूल है कि इनसे वो जो चीज़ें मैनेज नहीं होती। आप ये तो देखें आज आप देखें कि साइम अयूब ने मैच जीत लिया, अच्छी बैटिंग की और अब्दुल्ला शफीक ने उन्हें जो है वो हेल्प आउट किया। तो मुझे तो यही समझ आती है। आप ये देखें कि जैसा कि पिछले मैच में फर्स्ट ओडीआई में आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक जो लेग स्टंप पे आउट हुए और सैम अयूब भी जल्दी निकल के 11 रन बना के। आज ये था कि इन्होंने 10 ओवर खेले और 10 ओवर में ये अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर गए, 113 रन बनाया। और पिछले मैच में आप देख लें कि 21 ओवर इन्होंने खेले और 70 रन बनाया और 6 आउट हो गए। मैं यही तो बात है कि मैंने अनप्रिडिक्ट है कि पाकिस्तान जो है कुछ भी कर सकता है। हारे तो ये जिम्बाब्वे से हार गए फर्स्ट ओडीआई, और जरूरी नहीं कि थर्ड ओडीआई में भी ऐसा परफॉर्मेंस देंगे। शायद वही परफॉर्मेंस जो पहले ओडीआई में थी वो थर्ड ओडीआई में आ जाए। कुछ इनका कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तानी टीम क्या करेगी। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न जैसे भी मैंने शुरू में ही बताई कि बात यह है कि जो टीम्स खेलती है ना, जो कंसिस्टेंट जीतती है, वो एज अ टीम परफॉर्म कर रही होती है। तो एज अ टीम परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आज एक लड़के ने रन किया, कल हाँ, दूसरा कल लड़का दूसरा रन कर लेगा। करेगा, फिर उसके बाद कोई एक ने विकेट लिए, फिर दूसरा विकेट लेगा, तो आप मैच जीत हम लेते हैं। इंडिविजुअल पे किसी एक पे इन्हिसार करते हैं और जब जब किसी एक पे इन्हिसार, अब सैम अयूब को आप देख लें, ठीक है वो यंगस्टर है अभी, वो कुछ गलतियां कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेहतर खेले क्योंकि उनके पास डिफेंस आ रहा है, बेहतर हो जाएंगे। ये है कि उनको जैसा कि रेगुलर आप देखें ओपनिंग में खिला रहे हैं और हमारे लिए यही बेहतर है कि हम ओडीआई की ओपनिंग सेट करें। अब्दुल्ला शफीक क्या है, जैसे उसको बार बार प्रेफर करते हैं तो चले शायद वो बेहतर खेले, पर वो एक में रन करते हैं तो एक में जो है वो सिफर पे आउट हुए थे लगातार 2-3 मैचों में। उनका ये हिसाब है। अब सैम अयूब से ओपनिंग करवा रहे हैं और ज़्यादा चांस यही है कि ये जो ओपनिंग खेल रही है चैंपियन ट्रॉफी में भी हम इसी ओपनिंग से जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे बाबर आजम वन डाउन होंगे। देखिए ये दोनों की ओपनिंग जो है वक्त के साथ साथ सेट होती जा रही है। अभी देखे ना, इन्होंने तकरीबन 3 ओडीआईज खेले, हाँ जी, उसके बाद 2 ये खेले, 5 5 ओडीआई। ओडीआईज में से 3 में उन्होंने जो है अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया। तो ओपनिंग का काम ही ये होता है कि वो मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में आपको हाँ जी, रन्स बना रन कर दे। बना के तो नीचे वाले बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हुए कम दिखाई देंगे हमें, तो क्योंकि जब जब ओपनिंग जल्दी गिरेगी तो हमारे जो नीचे नीचे वाले वाले बैट्समैन है वो ये करते हैं कि यार तू चल मैं आया, बस एक के बाद एक विकेट जो है गिरती जाती है। जैसा कि फर्स्ट ओडीआई में भी हमने देखा यही सेम हुआ कि हमारी ओपनिंग पार्ट से जल्दी गिर गई। कामरान गुलाम आए, उन्होंने भी 10-15 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। सलमान अली आगा सिफर पे, हसीबुल्ला सिफर पे, तो वो लाइन लग गई बिल्कुल जो है। असल में बात यह है कि वो जो मिडिल ऑर्डर में लड़के हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, वो बिल्कुल ही मुझे कॉम्पिटेंट नज़र नहीं आते, इनकॉम्पिटेंट है बिल्कुल। अब जो साइम अयूब है, देखें जब ये अर्ली ऑन आए थे तो स्ट्रगल करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेस्ट खेले हैं हाँ उन्होंने जी, अपनी गेम इंप्रूव की है इनको और डिफेंस अब हुआ इनका। पहले के मुकाबले में कंसिस्टेंट चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, रन्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए हमें इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि पहले मैच में जो है हमारे से प्रॉपर जो है विकेट असेस नहीं हुई ऐसे कि ही नहीं हमने हुई। एक स्पिनर शॉट खिलाया। आज देखिए इब्रार अहमद को खिलाया, 4 विकेट वो निकाल के देंगे हाँ जी, आपको, और उसी से जो है आपने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब अगर आज भी स्पिनर एक कम होता तो वो 200 आज भी कर जाते।
ऐसे ही है। लेकिन आज के 200 करने में शायद फिर भी हम इजी चेस करते हैं। उसकी वजह ये कि इतनी बड़ी जब ओपनिंग हाँ जी, पार्टनरशिप वो लग जाती है नो ना, तो डाउट आपके लिए आप चीज़ें इजी हो आप जाती देखें हैं। ना 18 ओवर में आपने 145 का टारगेट चेज कर लिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम तो 10 ओवर में जो है हम तो 50 नहीं बनाते। भाई सबसे बड़ा क्रेडिट देना हुआ, देखें अबरार की 4 विकेट्स और साथ ही साथ सलमान अली अगा की 3 विकेट, और फिर सैम अयूब शाइम को अयूब ने वो अटैकिंग क्रिकेट इनिंग्स, खेली। हाँ जी, हाँ, वो अटैकिंग इनिंग्स जो क्रिकेट खेली। खेली जो मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड हाँ करती जी, है कि आप सामने वाले को अपने पे हैवी ना होने दो, आप उस पर अटैक करो। अटैक करो। तो क्योंकि देखें जो ये साइड्स होती है ना, जिम्बाब्वे हो गई, आयरलैंड हो हाँ, गई, छोटी टीम जो है छोटी ना टीम ये में जितनी भी है, इनके अगेंस्ट अगर आप अटैक करेंगे ना, तो एक तो ये पैनिक हो जाती है, पैनिक हो ये जाती आपको है। चांस भी देंगे और आपको अलाउ करेंगे रन करना। और अगर आप इनको अपने ऊपर हावी होने देंगे, हाँ तो फिर तो वो फिर वो ये है कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो अब जिस तरीके से पहले मैच में पाकिस्तान खेला, विकेट भी गिरते चले गए और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच डिफेंसिव रखी। रिजवान को आप देख लेंगे ठीक है, तो वो आप देख लेंगे वो ऊपर चढ़ते चले गए। पाकिस्तान ने ये भी नहीं देखा उस मैच में कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश आ सकती है, हाँ जी, तो क्या हमारा डकवर्थ लुईस जो है वो इतना पीछे चल रहा है। डाउन जा रहा है, बहुत डाउन 80 लेकिन रन से आपको देखे ना उन्होंने वो डकवर्थ पता नहीं किस सोच से वो खेलते रहे और आखिर वो जो है मैच पाकिस्तान हार गया। डकवर्थ से लुईस मैथड के तहत जो है आपको 80 रन से डिफीट हो गई, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसके लिए आप देखें, अब ये है कि पाकिस्तान ने 1-1 से सीरीज बराबर कर दी हाँ है। जी, अब डिसाइडर है अच्छा, ये बड़ा 28। अच्छा जीता कि भाई इतने बड़े कमरे हैं, यानी कि चाहे छोटी टीम के गेम जीता, लेकिन चले हम जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना कम्प्रीहेंसिवली जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये रिकॉर्ड है, वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, हाँ जी, जब इतना। वो जीतते हैं तो बड़ा फंस फंसा के जीतते पर यह हैं। है कि जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2 मैच जो इन्होंने एक तरफा जीत लिए। वो उसके पीछे रीजन यही है ना कि जब बॉलिंग हाँ किसी जी, दूसरी टीम को बिल्कुल ही लो स्कोर पे डाउन कर देती है ना, तो बस ऊपर से टॉप ऑर्डर से ये दोनों लड़के परफॉर्म करके मैच निकालते क्योंकि हैं जब जब असल। रन जो है 200 या 200 से अबव गया तो हमारे हाथ पांव कांपे हैं। हमने नहीं, देखा बाद है तो ऊपर उसकी देखिए। वजह ये है ना कि मिडिल ऑर्डर में कोई हाँ लड़का जी, रन नहीं कर रहा। देखिए मिडिल ऑर्डर के लड़कों की रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर मैच में तो ओपनिंग आपको 100 नहीं रन का नहीं, स्टैंड नहीं देगी। मुश्किल होता है आपको जैसा कि विकेट हम। गिरेगी तो अब आपके जो नीचे 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन के प्लेयर हैं, और सबसे बड़ी बात रिजवान खुद वो भी जब से फ्लॉप है। कैप्टनसी में आए हैं वो खुद रन नहीं कर पा रहे। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, वो 10 रन नहीं कर पा रहे। तो अब जब आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर की इस लेवल की होगी हाँ कि जी, कि कोई वो लड़का डबल फिगर में जा रहा होगा, तो वो जैसे ही ओपनिंग गिरेगी तो एक के बाद दो, दो से तीन। और फिर दूसरी चीज जो लैग करती है ना पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में, वो है भाई हमारे लड़कों से सिंगल ही निकलती। सिंगल नहीं निकलती ठीक वो। है, हमारे लड़कों से इनिंग्स बिल्ड नहीं होती। बॉल जो है वो डॉट खेली जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसकी वजह से जो है ना, फिर हमें प्रॉब्लम का सामना और आप करना देखें पड़ता है कि जब ऊपर से विकेट गिरती है हमारे लड़के, एक इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर एक मैच में रन करते हैं तो अगले मैच में खुद का शॉट मार के आउट होते हैं। जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी हमारे में ये तो प्रॉब्लम लैग देखिए, करती है ये तो कहीं। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स में लैग की है। ये तो फिर अभी बेचारे जूनियर है, अभी तो हाँ जी, इन्हें मौका मिला है। देखिए असल चीज़ ये है कि लड़कों को मौका मिल रहा है, अब लड़कों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को ग्रूम करें, हाँ जी, बेहतर जिम्मेदारी से करें खेले और रन करके दें। सीखें सबसे पहले। हाँ जी। तो अब बात करें अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की, जी देखिए जी, चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हॉट हॉट टॉपिक टॉपिक है। है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से। जी, अगर हम बात करें तो उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में मसला ये आ रहा है कि दोनों जो बोर्ड है, अब वो ज़ाहिर है उन्होंने अपना अपना एक स्टैंड लिया हुआ हाँ है, जी, जैसा और कि वो। जिसकी वजह से जो है ना एक डेडलॉक हो गया है। अब उसकी आप देखें कि टाइम जो है वो जो स्केड्यूल का अनाउंस करने का टाइम था वो भी गुजर गया है। और पहले डेट आ रही थी कि जो आईसीसी है उसने जो मीटिंग की डेट रखी थी वो 26 नवंबर रखी थी, हाँ जी, कि जिसमें बोर्ड के जितने बाकी जो बोर्ड है, यानी कि जो परमानेंट मेंबर है आईसीसी के या एसोसिएट हाँ मेंबर जी, है, एसोसिएट। जो टोटल 15 बनते हैं उनके बोर्ड के जो मेंबरान है उन्हें बुलाया जाए और उनसे डिस्कशन की जाए। लेकिन फिर वो पोस्टपोन करके अब 29 को 29 फ्राइडे को मुकर्रर बुलाई कर ली जाएगी। है, और मेरा ख्याल है ये फिक्स हो गई ये डेट, फिक्स हो और गई है, इसमें कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, हो जाएगा ज्यादा और चांस। किसी ना किसी डायरेक्शन में चीजें जाती हुई समझ आएंगी। क्योंकि देखिए उसमें जो क्लियर कट चीज ये है कि अगर ये दोनों बोर्ड नहीं मानते, तो जो बात की जा रही है बार बार, वो इंडिया की तरफ से भी हमारी तरफ से भी हो रही है कि वोटिंग पे जाएगी हाँ जी, बात। और वोटिंग पे अगर बात जाएगी तो क्लियर कट यही है कि वो हाइब्रिड पे होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो ज्यादातर बोर्ड है वो इसमें कोई शक नहीं, वो इंडिया की फेवर में ही जाएंगे, हाँ जी, इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाने लगे। ये सबको क्लियर हाँ मेरा जी, ये ख्याल तो पता है, हमें भी मुझे तो पता इसमें है। किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। नहीं, आप आप इसमें देखिए क्या ना, कहते हैं? आपको गिनवा देते हैं कि जैसा कि अफगानिस्तान हो गया, हम्म। बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया की फेवर में जाएगा, दा चांस है, ठीक है, और न्यूजीलैंड का है कि वो पाकिस्तान की फेवर करता है, या उसके बाद जो एसोसिएट टीम है वो पाकिस्तान की फेवर कर देगी। तो ज़्यादा चांस है कि इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई देता है। साउथ अफ्रीका है, हाँ जी, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका, हाँ बांग्लादेश, जी, अफगानिस्तान, आयरलैंड। आयरलैंड, तो ये ये टीम्स जो हैं ये डेफिनेटली देखिए। वो अभी एक जो उन्होंने पॉइंट आउट कर रहे थे, वो पाक टीवी पे जो आते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था कि भाई बात ये है कि जो
जब जे शाह को पॉइंट करना था तब हाँ किसी जी, ने कोई अपना और कोई बंदा नहीं खड़ा किया उसके उसके मुखालिफ। हाँ जी, तो सबसे ज़ाहिर बड़ी है बात कौन सा और बोर्ड है जो उन्हें अपोज करने वाला है, बहुत भी होगा तो 3 4 या 5 बोर्ड जो है ये वो बड़ी आपके। अच्छी बात उन्होंने की है कि देखे ना वो बिला मुकाबला सेलेक्ट हो गए आईसीसी के तो चेयरमैन। आप इससे और अंदाज़ा लगा लें कि उनका कितना डेप्थ है और कितनी असर और रसूख है, तो वो डेफिनेटली जो बोर्ड है उनको फेवर करेंगे। और देखिए अब अगर आप देखें ना जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में जिस तरीके से डेवलप हुआ है और जो पीछे भी पास में कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उनको देखते हुए जो है आप अब इंडिया ज़ाहिर है उसको जो है वो एक कुशन के तौर पर हाँ यूज़ जी, करेगा। करेगा। क्योंकि पहले भी उन्होंने ज़ाहिर है जो उनकी अपनी गवर्नमेंट ने उनकी गवर्नमेंट रिमार्क्स ने दिए। जो रिमार्क्स दिए या जो भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उसमें सिक्योरिटी इशूज रखे, तो अब वो उसको मजीद हाईलाइट करके देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखिए पहले भी ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जी ऑन दी होल जो है सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में और इंडिया आ जाए, ये पॉसिबिलिटी पहले भी नहीं थी। अब मजीद कम हो गई है, हाँ ज़्यादा जी, चांस तो यही है कि ये हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। हाँ बस ये देखना है कि हाइब्रिड मॉडल पे अगर होता है तो क्या पाकिस्तान एग्री करता हाँ है या जी, पाकिस्तान स्टिल स्टैंड लेकर कहता है कि जी कि नहीं मैं हम हम इस टूर्नामेंट से जो है ना दस्तबरदार होते हैं, आपने जहाँ करवाना है आप वहाँ करवा लें, फिर हम टूर्नामेंट नहीं कराते। क्या पाकिस्तान इतना बोल्ड डिसीजन ले हाँ जी, लेता है, ये ये देखना पाकिस्तान होगा। कहेगा कि जी हम ठीक है हाइब्रिड करा देते हैं पर इंडिया से हम मैच नहीं खेलेंगे। यही दो तीन हाँ जी, डिसीजन है ना जो पाकिस्तान कर सकता है। या तीसरा डिसीजन ये है कि जी अब आइंदा जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे, इंडिया अगर यहाँ नहीं आ रहा तो हम हम इंडिया जाकर हाँ नहीं जी इंडिया खेलेंगे। हम भी हाइब्रिड खेलेंगे। हाँ तो ये ये इसके दो अलावा तीन और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए वो अगर तो वो बात जाती है वोटिंग में, तो वोटिंग में फिर ये होता है वोटिंग जिसके भी हक में आएगी फिर दूसरे को वो डिसीजन मानना हाँ जी, पड़ेगा। वो ये नहीं कहा जाता जी इसने तो इसलिए दे दिया या उसने इसलिए दे दिया। क्योंकि अगर आपने इस हाँ जी, यानी कि आईसीसी का जो मेंबर रहना है या उसके साथ चलना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी बात माननी पड़ेगी। हाँ मैं सीधी सी बात है, देखिए मैं इस पर एक ही बात कहता हूँ, लोग अक्सर जो है ना इस पर क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं जी इंडिया को फेवर मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। बात ये है कि एक चीज़ जो क्लियर कट अगर मैं किसी के भी सामने रखूं और उसे आप एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट या स्पोर्ट्स लवर के तौर पर देखें कि भाई पाकिस्तान का एक मैच हो रहा हो किसी टीम के साथ या इंडिया का मैच हो रहा हो किसी ऐसा टीम ही के है। साथ, अच्छी टीम के साथ, तो आप कौन सा मैच देखना पसंद करेंगे एज ए क्रिकेटर? आप डेफिनेटली इंडिया का मैच देखना पसंद करेंगे कि क्वालिटी क्रिकेट देखने को हाँ जी, मिलती है वहाँ क्वालिटी पे। क्रिकेट और बैटर्स जो है उनके। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम आया है वो ये है कि हमने अपनी क्रिकेट को इतना डाउन कर दिया है कि व्यूअरशिप ही खत्म हो गई है। अब जब आपकी क्रिकेट की व्यूअरशिप ही नहीं रहेगी तो भाई दूसरे लोग आपको जब देखेंगे नहीं तो आपको स्पॉन्सर नहीं और मिलेंगे, फिर सबसे बड़ी फिर आपने बात स्ट्रगल तो करना ही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे जैसा कि हम रिसेंट जो हमारी परफॉर्मेंस रही, ये तो हमने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी विकेटें बनाई और 2 टेस्ट मैचेस जीत के हमने सीरीज जीत ली। उससे पहले आप देखें ना यूएसए से हम हार गए, आयरलैंड से हम हार गए, जिम्बाब्वे से अब हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हमने बेहतर परफॉर्मेंस दी। तो हम कंसिस्टेंसी अगर लाते हैं जैसा कि पहले थी रमीज राजा के दौर में, हम बेहतर खेल रहे थे टीम। 2022 के वर्ल्ड कप में हमने सेमीफाइनल फाइनल खेला इंग्लैंड के खिलाफ। 2021 के वर्ल्ड कप में हमने ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेला, तो बेहतर टीम जा रही थी। ये उसके बाद जो आया ना लैग आया कि ये 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए, तो ये जो इससे पड़ा ना, इससे लोग ने देखना छोड़ दिया कि यार पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल जो है ना, वो खासतौर पर बांग्लादेश से जो अपने मुल्क में वाइट वॉश हो गई। ये 2-4 रीजनें जो ऐसी हैं कि जो दिमाग में आती नहीं कि पाकिस्तान को ये भी हो सकता था डिफीट हुई है। और नहीं इसकी वजह से देखो जो चीज़ हुई है ना वो ये हुई कि भाई अब लोगों का ना पाकिस्तान में सीधी सी बात है मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ना वो हाँ जी, वो क्रिकेट क्रिकेट में उतना क्रेज या उतना जो लाइक नहीं करते। हम तो इसलिए करते हैं हम ना तो कि हम देखिए तो ओवरऑल देखते हैं हम। हम तो ओवरऑल देख रहे हैं, एक फैन है, हाँ जी, देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, तो और चीज़ है। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं जो देखते। खाली पाकिस्तान के मैच देखते हैं ना वो पीछे हटते जा रहे हैं। हम तो ओवरऑल देखते हैं ना कि यार ये सीरीज अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, ये वर्ल्ड कप इस पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, जैसा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। हम तो और देखने में मजा भी आता है, जैसा कि दो टीमें जो आपस में लड़ती है ना, वो बड़ा। देखिए उसका मसला पता है क्या होता है, देखिए उस अब इससे अंदाजा लगा लें कि उनकी व्यूवरशिप अक्रॉस द बॉर्डर है। अब आपकी व्यूवरशिप आपके अपने मुल्क में नहीं हो रही तो उसकी वजह से ज़ाहिर है दूसरे बेनिफिट उठाते अब हैं। आप देखें ना जो फर्स्ट टेस्ट जीता, तो उसमें रवि शास्त्री ने कहा, पता नहीं एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया में मैच हो रहा है। तो इस और तरीके वादे से तौर पे हमें नजर आया कि वो सपोर्टर इंडिया का बहुत है ऑस्ट्रेलिया में। भाई ओवरसीज में जो एशियन कंट्रीज हैं उनका सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो आते भी हैं, यानी कि हाँ जब जी, मैच होता है तो वो अपनी पूरी कमिटमेंट शो करते हैं और वो पहुंचते हैं ग्राउंड आते में अपनी हैं। टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि यानी कि 29 को आप क्या होता हुआ देख रहे हैं कि डिसीजन हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी ज़्यादा का? चांस हो जाएगा क्योंकि अब दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, हम्म, तो 2 महीने रह गए हैं। हम्म, क्योंकि फरवरी को तो हम ना गिने, 14 फरवरी से मेरे ख्याल से स्टार्ट होना है। 19 फरवरी। हाँ जी, तो 2 महीने मैं तो लगा रहा हूँ कि फरवरी में तो फिर ये है कि टीम्स जो है वो ट्रैवल करेंगी।
कि ये अगर इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल खेलना तो इंडिया श्रीलंका आएगा या बांग्लादेश आएगा और बाकी टीमें पाकिस्तान में आएंगी, तो ज़्यादा चांस है 29 को फैसला होने वाला है। व्यूवर्स 90% देखते चांस हैं है। जैसे जैसे चीज़ें आगे डेवलप होती हैं 29 को जब डिस्कशन होगी, जब मीटिंग आएगी, अगर उसमें वोटिंग पैटर्न चलता है या जो भी चलता है तो उससे भी आपको आगाह करेंगे। अभी इतना ही। और जैसे कि अब पाकिस्तान ने एक एक सीरीज बराबर कर दी है, अब थर्ड ओडीआई से पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और क्या चांसेस रहेंगे पाकिस्तान के। अब जिस तरीके की आज क्रिकेट खेली है उसे देख के लगता है कि शायद अगले मैच में भी पाकिस्तान विन। के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर इसमें फर्दर डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच।